जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यूपी समेत 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भाजपा और दूसरे दलों को लेकर आ रहे एग्जिट पोल की चर्चाएं नेताओं की दिलों की धड़कनें बढ़ा रही है। अधिकतर एग्जिट पोलों में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार आ रही है, लेकिन एक अन्य एग्जिट पोल ऐसा है जिससे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। देश बंधु के एग्जिट पोल में बताया गया है कि भाजपा और सहयोगी दलों को अधिकतम 150 सीटें ही मिलेंगी, जबकि समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को 244 सीटें मिल सकती है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल इस एग्जिट पोल से समाजवादी पार्टी को खुशी मिल सकती है। एग्जिट पोल पर कई लोग अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल का लड्डू भाजपा को खाने दीजिए, 10 मार्च को असली लड्डू अखिलेश जी खाएंगे। बिहार चुनाव में भी एग्जिट पोल में आरजेडी की सरकार बन रही थी। 10 मार्च को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ज्यादातर पार्टियां जीतने और सरकार बनने का वादा कर रहे हैं। इसी बीच सामने आए एग्जिट पोल ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। एग्जिट पोल में जितने पार्टियों को बहुमत मिलती दिख रही है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अन्य पार्टियां एग्जिट पोल को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल से पहले और मतदान के आखिरी दिन भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार तंज कस दिया है। आज तक को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपको क्या लगता है जनता ने इस बार सपा को वोट क्यों दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे। लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है और इस बार जनता बीजेपी के खिलाफ थी। जनता को सबसे ज्यादा धोखा देने का काम भाजपा ने किया है। बीजेपी ने जनता से ये नहीं बताया कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुआ है। बीजेपी ने ये नहीं बताया कि खाद के बोरे कहां से चोरी हो गई है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल बनाएंगी, बम बनाए जाएंगे, लेकिन लोगों ने देखा है कि एक माचिस की तीली भी इन लोगों ने नहीं बनाया है और झूठ बोलते हैं कि मिसाइल बनेगी। अखिलेश ने कहा कि यूपी की जनता ने इस बार अपने बुनियादी सवालों पर ही वोट दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें 10 मार्च के नतीजों पर टिकी है। हालांकि नतीजों से पहले ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी कर दी है कि यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है, मगर ये भविष्यवाणी कितनी सही होगी इसका फैसला 10 मार्च को होगा। फिलहाल 10 मार्च के नतीजों से पहले अनुमानों का सिलसिला जारी है, मगर एक एग्जिट पोल से ऐसा भी है जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूपी चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है, मगर देश बंधु का एग्जिट पोल इससे उलट भविष्यवाणी कर रहा है। देश बंधु एग्जिट पोल की माने तो यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। एजेंसी देश बंधु के एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो यूपी में भाजपा 150 सीटों के भीतर ही सिमटती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 200 का आंकड़ा आसानी से पार करती दिख रही है। देश बंधु एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 134 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी को 228 से 244 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 से 9 सीटें तो बसपा को 10 से 24 सीटें हाथ लगती दिख रही है। इस पोल की माने तो अन्य के खाते में 0 से 6 सीटें जा सकती है। यहाँ बताना जरूरी है कि देश बंधु का एग्जिट पोल अन्य एग्जिट पोल के आंकड़ों से पूरी तरह विपरीत है, जिसमें अखिलेश यादव की सपा की सरकार बनती दिख रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब राजनीतिक दलों के साथ जनता को भी 10 मार्च का इंतजार है, जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इससे पहले सोमवार के चुनाव संपन्न होने के बाद देर शाम एग्जिट पोल के नतीजे घोषित किए गए। एग्जिट पोल के नतीजों में राजनीतिक दलों की जीत हार के साथ ही वीवीआईपी सीटों को लेकर भी अनुमान जताया गया है। उन्हीं में से एक है करहल विधानसभा सीट। करहल इस बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा है। भाजपा ने उनके खिलाफ एसपी सिंह बघेल को चुनाव मैदान में उतारा था। एग्जिट पोल के नतीजों में इस सीट को लेकर भी अनुमान जताया गया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। करहल सीट से उनके चुनाव जीतने की संभावना है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यहां से चुनाव जीतने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार अखिलेश यादव को 50% तक वोट हासिल हो सकता है। इस तरह एग्जिट पोल में करहल पर भाजपा की हार का अनुमान है। 5 राज्यों के मतदान खत्म होने के बाद ऐसे राज्यों में तैयारियां तेज होती दिख रही है जहां अगले साल यानी 2023 में चुनाव होने हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट और घोषणाओं के सहारे कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन के जरिए सूबे की सियासत में अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ वसुंधरा राजे का खेमा जन्मदिन से लेकर देव दर्शन यात्रा के लिए भीड़ जुटाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा संगठन से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं के लिए जन्मदिन दोहरी मुश्किल बना हुआ है। भाजपा संगठन से जुड़े लोगों को डर है कि अगर वो राज को बधाई देने नहीं जाते हैं तो उन्हें बाद में उन्हें राज की नाराजगी झेलना पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ वे जन्मदिन में जाते हैं तो पार्टी संगठन की तरफ से कार्रवाई का डर उन्हें सता रहा है। 7 चरणों में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और सभी सियासी दलों के साथ ही जनता की निगाहें 10 मार्च को आने वाली नतीजों पर टिकी है। आखिरी चरण के मतदान के बाद सोमवार को आए विभिन्न एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का दावा किया है। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी की सीटें तो बढ़ रही है, लेकिन वो सत्ता से दूर दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाले सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एग्जिट पोल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही राजभर ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है। राजभर के अलावा सपा के राष्ट्र महासचिव राम गोपाल यादव ने भी एग्जिट पोल के दावों को खारिज किया है। राम गोपाल यादव का कहना है कि एग्जिट पोल डॉक्टर होते हैं। उन्होंने 10 मार्च को आने वाले वास्तविक नतीजे पर ही भरोसा है। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं से ईवीएम मशीन की सुरक्षा की अपील की। राम गोपाल यादव ने कहा कि उम्मीदवार और कार्यकर्ता सावधानी पूर्वक मतगणना कराएं और 10 मार्च को विजय पताका फहराने के लिए तैयारी करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आए तमाम एग्जिट पोल प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत का अनुमान जता रहे हैं। ऐसे में नजरें उन सीटों पर भी है जहां से कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। टाइम्स नाउ वीटी के एग्जिट पोल के मुताबिक करहल सीट पर अखिलेश यादव जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे। एग्जिट पोल का दावा है कि अखिलेश यादव को इस सीट पर 50 से 55% वोट शेयर मिल सकता है। हालांकि अंतिम नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। करहल सीट पर सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार कर चुके हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के पक्ष में भी भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पिता राजीव गांधी याद आ गए। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए पिता से जुड़ी अपने बचपन की कहानी सुना डाली, जिसके बाद वो जमकर ट्रोल होने लगी। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका ने अपने पिता को याद करते हुए कहा था, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठकर जाती थी, खुद जीप चलाकर वो गांव-गांव जाते थे और गांव में प्रेम खूब मिलता था। गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनको अपने घर ले जाता था, बैठता था, खाने को देता था। लोग उन्हें राजीव भैया कहते थे, लेकिन कोई उन्हें छोड़ता नहीं था। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारी न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।